हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात करेंगे अपने आप को पहचानने के बारे में। हर इंसान को अपने आप को पहचानना चाहिए कि उसके अंदर क्या गुण है, क्या क्वालिटीज़ हैं। हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट क्वालिटी छिपी होती। बहुत सारे गुण होते हैं हर इंसान के अंदर, तो उसको पहचानना चाहिए, अपने आप को खुद को पहचानना चाहिए। तो हम बात करते हैं एक बहुत ही शॉर्ट स्टोरी से। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, आप सुनो तो आपको समझ में आएगा अपनी कीमत के बारे में और आप अपने आप को पहचानो। एक बार की बात है, एक जंगल में बहुत जोर का तूफान आता है और उस तूफान में एक वृक्ष पर बाज का घोंसला होता है। उसमें बाज के कुछ अंडे रखे होते हैं और उसके नीचे कुछ दूरी पर मुर्गों का घोंसला होता है। मुर्गे वहाँ पे रहते हैं और ऊपर पेड़ पर बाज का घोंसला रहता है, वहाँ उसके अंडे रखे रहते हैं। अब वहाँ पर आता है तूफान। उस जंगल में बहुत तेज का एक बार तूफान आता है और उस तूफान में बाज के घोंसले से कुछ अंडे लुढ़कते हैं और एक अंडा लुढ़क करके मुर्गी के घोंसले में पहुंच जाता है। और जब वो अंडा होता है तब उसको पता नहीं चलता है और वो उसको अपने पास रखे रहती, अपने घोंसले में रखे रहती। तो अब क्या होता है, जब वो अंडे से बाहर निकलता है बाज, तो भी वो उतना ज़्यादा समझ में नहीं आता है और धीरे धीरे वो बाज मुर्गी के साथ पलना शुरू हो जाता है। और वो बाज मुर्गी के साथ रहना, मुर्गी के साथ खाना, मुर्गी के बच्चों के साथ खेलना और सारी की सारी लाइफ स्टाइल उसकी मुर्गों की तरह हो जाती है। इसी तरीके से वो बाज का बच्चा एक दिन बड़ा हो जाता है और बड़ा हो जाता है तो भी वो मुर्गों के बच्चों के साथ ही खेलता है, नीचे ज़मीन पर रेंगता है और दाना चुगता है। लेकिन वो उड़ता नहीं है। वो बाज होने के बावजूद भी मुर्गियों के साथ रहता है और मुर्गियों की तरह व्यवहार करता है। एक दिन क्या होता है कि एक बाज ऊपर से उड़ता है। एक बाज जो उसका भाई ही था, वो एक दिन ऊपर से उड़ता है और उसकी नज़र उस दूसरे बाज पे पड़ती है जो मुर्गियों के साथ दाना चुग रहा था। और उसने उसको वहाँ से देखा तो वो नीचे आया, उससे रहा नहीं गया। वो नीचे आया और बोला, सुनो। तो उसने बोला, बताओ क्या बात है। तो जो बाकी की मुर्गी थी और मुर्गी की जो मम्मी थी, उनने उसको तुरंत बुलाया, बोले उसके पास मत जाना, बाज हमारे दुश्मन होते हैं, उसके पास नहीं जाना चाहिए। तो वो बाज वहाँ से चला गया, लेकिन उसने सोचा कि मुझे फिर जाना चाहिए कि क्या माजरा है ये, मुर्गियों के बीच में ये बाज क्या कर रहा है। उसने एक दिन देखा जब उनकी मम्मी उनके पास नहीं थी, तो वो फिर आया उनके पास और उसको बुलाकर उसने समझाया। बोले, यार देखो, तुम मुर्गी तो मुझे नहीं लग रहे हो, तुम हो तो बाज, और तुम उन मुर्गियों के साथ क्या कर रहे हो। अरे बोले, नहीं, तुम जाओ यहाँ से, मेरी मम्मी ने तुमसे तुम्हारे पास आने से मना किया है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता हूँ। तुम बाज हो और हम मुर्गी हैं। तब उस बाज ने समझाया। बोले, नहीं, तुम मुर्गी नहीं हो, तुम भी बाज हो। बोले, नहीं, मैं मुर्गी हूँ। तो बोले, एक काम करो, अपने पंखों को मुझसे मिलाओ, जैसे मेरे पंख हैं वैसे तुम्हारे पंख हैं, जैसे मेरी चोंच वैसे तुम्हारी चोंच है, और जैसी मेरी आंखें हैं वैसी तुम्हारी आंखें हैं। तुम मुर्गी नहीं हो, तुम बाज हो, तुम भी आसमान में उड़ सकते हो। तुम ये दाना चुगना छोड़ दो और चलो मेरे साथ, तुम भी ऊंचे आसमान में उड़ो। वो बाज का बच्चा, उसको इतनी जल्दी बात समझ में नहीं आती है। वो एक बार फिर से वापस चला जाता है, बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है, मेरी मम्मी ने मना किया है। बाज ऐसे ही 2-3 बार उसको आता है, समझाता है, और ऐसे ही समझाते समझाते एक दिन वो बाज का बच्चा जो मुर्गियों के साथ पला बढ़ा था, जो दाना चुगता था, जो उड़ता नहीं था,
उसका एक बार मन हो जाता है कि यार इतने दिन हो गए, चलो इसके एक बार बात मान लेते हैं। फिर उसने उसको वही समझाया। एक दिन आया और उसने समझाया कि देखो तुम चाहो तो अपने पंख मिला लो, अपने पंखों का रंग वही है, अपने पंख उसी साइज के हैं और अपने आंखें भी वैसी ही हैं, चोंच भी वैसी ही है, पैर भी वैसे ही हैं। तुम मानो या ना मानो, तुम 100% बाज ही हो, तुम मुर्गी नहीं हो। तो आओ मेरे साथ एक बार ऊंचे आसमान में उड़ते हैं। बोले मेरी में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उड़ूं, मैं आज तक कभी उड़ा नहीं हूं। बोले तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो बोला ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं उड़ने के लिए, लेकिन मम्मी को बिल्कुल मत बताना कि मैं तुम्हारे साथ उड़ने के लिए गया था, उनको पता नहीं चलना चाहिए। तो बाज ने कहा ठीक है, उनको पता नहीं चलेगा, चलते हैं आज आसमान में उड़ते हैं। तो उसके साथ वो चला जाता है। तो वो उसको कहता है देखो डरो मत, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आज तुम ऐसा करो, आज तुम्हारा पहला दिन है, तुम एक काम करो, तुम मेरी पीठ पे बैठ जाओ और ज़ोर से बैठे रहना, ज़ोर से पकड़े रहना मुझे, मैं तुम्हें ऊंचे आसमान में धीरे से ले जाता हूँ और आराम से तुम्हें उड़ना सिखाऊंगा, उड़ने की मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। अब वो उसको अपनी पीठ पे बैठाता है और कहता है कि ज़ोर से पकड़े रहना। वो उसको बैठाता है और ऊंचे आसमान पे ले जाता है, बिल्कुल ऊंचे आसमान पे ले जाता है। बाज को आपको पता होगा, बाज सबसे ऊंचे आसमान में उड़ता है। बाज के उसको बैठा करके बिल्कुल ऊंचे ले जाता है। तब वो जो बाज जो मुर्गियों के बीच रहता है उसको बहुत मज़ा आता है कि यहाँ ऊपर से कितना अच्छा दिख रहा है, कितना मज़ा आ रहा है उड़ने में। और फिर अचानक ही एक घटना होती है कि जो बाज उसको अपनी पीठ पर बैठाए हुए रहता है वो अचानक उसको गिरा देता है। जिस बाज ने उसको अपनी पीठ पर बैठा के ऊपर ले गया था वो अचानक उसको वहां से गिरा देता है, उसको अपनी पीठ से हटा देता है। और जैसे ही उसको अपनी पीठ से हटाता है वो भयानक डर जाता है। वो जो बच्चा होता है जो मुर्गियों के साथ पड़ा था, जो बाज का बच्चा मुर्गियों के साथ रहा था बचपन से, जिसने कभी उड़ने की कोशिश नहीं की थी या फिर उसने उड़ना कभी सीखा नहीं था, उसको जब वो गिराता है तो बहुत ज़्यादा डर जाता है और डर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। डर के मारे वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपनी पूरी ताकत के साथ, जितनी ताकत उसके पास होती है, अपने पंखों को फड़फड़ाना चालू करता है। और जब वो पंखों को फड़फड़ाता है तो कुछ देर तक तो वो नीचे आता है और फिर जैसे ही वो आंखें खोलता है तो उसको खुद यकीन नहीं होता है। जो बाज उसको ऊपर लेके आया था, जिस बाज की पीठ पर वो बैठ के इतने ऊपर आया था, वो बाज उससे बहुत नीचे उड़ रहा था और वो उससे बहुत ऊपर उड़ रहा था। उसने डर के मारे इतनी जोर से पंख फड़फड़ाए थे, इतनी जोर से पंख फड़फड़ाए थे कि वो बहुत ऊंचे आसमान में पहुंच गया था। उसको खुद यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतने ऊपर चला गया। उसने पूरी ताकत के साथ अपनी पूरी ताकत लगा दी पंखों को फड़फड़ाने में और वो बहुत ऊंचे आसमान में चला गया। वो उससे भी ऊंचा चला गया और जब वो ऊंचे आसमान में उड़ने लगा तब जाकर के उसको यकीन हुआ कि वाकई में मैं भी बाज हूं। तो अब उसको जाकर के यकीन हुआ, लेकिन वो एक बार अपनी मम्मी से मिलने गया और बोला कि माँ तुम परेशान मत होना, अब मैं खुले आसमान में उड़ूंगा। मैं बाज था और मैं तुम्हारे साथ आ जरूर गया था, मैं तुमसे मिलने आता रहूँगा, लेकिन अब मैं खुले आसमान में उड़ना चाहता हूँ। अब मैं बाजों के साथ रहूँगा लेकिन तुमसे मिलने आता रहूँगा। तो इससे आपको क्या सीख लगती है? इससे आपको यही सीख लगती है कि दुनिया में जो भी सफल इंसान है, हम इस दुनिया में दो प्रकार के इंसानों को देखते हैं, एक सफल और एक असफल। जब हम समाज में निकलते हैं, जब दुनिया में निकलते हैं तो हमें दो प्रकार के इंसान ही दिखाई देते हैं। एक वो इंसान जो सफल होता है, एक असफल होता है। अच्छा आप बताओ कि सफल और असफल में क्या अंतर होता है? सफल इंसान और असफल इंसान में सिर्फ उतना ही अंतर होता है जितना कि उन बाज में था। एक सफल बाज था जो खुले आसमान में उड़ता था
और एक असफल बाज था जो मुर्गियों के साथ रहता था, जो नीचे दाना चुगता था, जो उड़ना नहीं जानता था। लेकिन जो उड़ना नहीं जानता था, क्या वो बाज नहीं था? वो भी बाज था। एक ऊंचे उड़ने वाले आसमान में बाज की तरह उसकी चोंच थी, उसी की तरह उसके पंख थे, उसी की तरह उसके पैर थे, लेकिन वो उड़ना नहीं जानता था। अंतर कहाँ था? अंतर सिर्फ सोच में था, अंतर सिर्फ मन का था। उसको सिखाया नहीं गया कभी उड़ना, वो उनके बीच में नहीं रहा। सोच में अंतर था। पंख होते हुए भी बाज की चोंच थी, बाज के पैर थे, पूरा शरीर बाज का था, लेकिन अपनी सोच के कारण वो कभी ऊंचा नहीं उड़ पा रहा था। और जैसे ही उसको अपना गुरु मिला और उस गुरु ने उसकी सच्चाई बताई, उसको उड़ना सिखाया, तो वो बहुत ऊंचे आसमान में उड़ा। तो हम आपको केवल इतना ही बताना चाहते हैं कि जैसे इस बाज में कोई अंतर नहीं था, इसी तरीके से एक सफल इंसान के शरीर में और एक असफल इंसान के शरीर में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। वैसा ही होता है शरीर सफल इंसान का, और वैसा ही शरीर आपका होता है। उसको भी 206 हड्डियाँ होती हैं और आपकी भी 206 हड्डियाँ हैं। उसकी भी 2 आँखें होती हैं और आपकी भी 2 आँखें हैं। एक सफल इंसान के पास भी 2 ही हाथ होते हैं और एक असफल इंसान के पास भी 2 हाथ होते हैं। एक नाक उसके पास होती है और एक नाक आपके पास होती है। 2 पैर असफल इंसान के पास होते हैं और 2 पैर सफल इंसान के पास होते हैं। और उसमें एक सफल इंसान में और आप में वही अंतर होता है क्या? एक सोच का अंतर होता है। उसकी सोच बड़ी होती है, वो जानता है, ऊंचा उठना जानता है, वो सफल होना जानता है। उसकी सोच में सफलता के सितारे छुपे होते हैं। उसकी सोच इतनी प्रबल होती है, उसकी सोच इतनी बलशाली होती है, उसका मस्तिष्क विकसित होता है और वो एक बहुत ही सफल इंसान बन जाता है। और असफल इंसान केवल अपनी सोच के कारण असफल बनता है और सफल नहीं हो पाता है। तो आपके में और एक सफल इंसान के शरीर में कोई अंतर नहीं है। आप भी सफल हो सकते हो, लेकिन बस आपको अपनी सोच बदलनी होगी। आप ध्यान से देखना, कभी सफल इंसान के शरीर में उसके भी 2 हाथ हैं और तुम्हारे भी 2 हाथ, उसकी भी 2 आंखें, तुम्हारी भी 2 आंखें। तो जब वो सफल हो सकता है तो तुम क्यों नहीं सफल हो सकते? जब वो बाज उड़ सकता था तो वो क्यों नहीं उड़ सकता था? लेकिन एक दिन ऐसा आया कि वो बाज उड़ रहा था तो उसने भी उड़ना सीखा और उसको ऊपर से फेंक दिया गया। और जब उसको ऊपर से फेंक दिया गया, भले ही घबराहट में उसने पंखों को फड़फड़ाया, चाहे जैसे फड़फड़ाया हो, लेकिन वो ऊंचे आसमान में उड़ना सीख गया। यही होता है गुरु। गुरु एक बार आपको उड़ना सिखाएगा और उसके लिए आपको खुद के पैरों में चलना भी सिखाएगा, ताकि चाहे आपको थोड़ी सी मुसीबत ही क्यों ना झेलनी पड़े। क्योंकि बिना मुसीबत के आपका मन मजबूत नहीं होता है। मुसीबत थोड़ी सी होना चाहिए, तब आपका जाकर के मन मजबूत होता है। तो यहाँ इस कहानी से आपको यही सीख मिलती है कि आप भी एक सफल इंसान बन सकते हो। बस सोच का अंतर है, आपको अपनी सोच बदलनी होगी। जैसे कि वो बाज अपने आप को मुर्गी समझ रहा था और उड़ नहीं पा रहा था, वो बाज होते हुए भी अपने आप को बाज नहीं समझ रहा था, वो मुर्गी समझ रहा था अपने आप को। उसी तरीके से आप हो, आप भी सफल हो सकते हो। आपको लगता है कि हम सफल नहीं हो सकते, जैसे कि उस बाज को लग रहा था कि मैं नहीं उड़ सकता, उसी तरह आपको भी लगता है कि मैं सफल नहीं हो सकता हूँ। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप भी सफल हो सकते हो। एक बार कोशिश करके तो देखो, जैसे उसने करी थी। भले ही उसको गुरु ने जबरदस्ती कोशिश करवाई थी, तो यही होती है गुरु की रोल। गुरु का जो रोल होता है जिंदगी में, यही होता है कि गुरु ने उसको जबरदस्ती प्रयास करवाया कि चलो हम तुम्हें उड़ने का प्रयास करवाते हैं, और फिर वो बाद में सफल हो गया। तो यहाँ से आपको जरूर इस कहानी से सीख मिली होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए, ताकि लोगों का मनोबल बढ़े और लोग मोटिवेट बने रहें, लोगों को इंस्पिरेशन मिलती रहे। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए लगातार। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और
बेल आइकॉन को दबा दें ताकि समय से आपकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी हम कोई वीडियो बनाएं, जब भी कोई नई वीडियो, नई मोटिवेशनल कहानी आपके लिए लेके आएँ तो आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और हमारे इस चैनल पे सारे सब्जेक्ट की क्लासेस भी चलते हैं, तो अगर आप कोई कंपटीशन क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी अटेंड करते जाइए। प्लेलिस्ट में सारे विषयों की तैयारी डली हुई है, सारी वीडियोज पड़ी हुई हैं, उसको भी जा करके आप देख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला हमारा टॉपिक रहेगा प्रॉब्लम की पावर। प्रॉब्लम की पावर के बारे में अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि प्रॉब्लम की पावर क्या है, समस्याओं की भी अपनी